हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि पहले हमने एमएस वर्ड में किया था, हमने होम टैब क्लियर कर लिया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। आई होप आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और अगर कोई इश्यू होता है या कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन वहां पर दे सकूं। तो चलिए फिर आज आगे चलते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट। आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ क्लिक किया तो ये हमारा ओपन हो गया एमएस वर्ड, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उस दिन हम होम जो टैब है उसके जितने भी एक्शंस थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स, एडिटिंग, राइट। आज हम करने जा रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट जैसे नेम से ही क्लियर होता है कि हम कुछ जो कंटेंट है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लाएंगे, इस पेज में उसको डालेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है पेजेस। पेजेस से रिलेटेड अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। फिर टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेड एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो ये सब जो कंटेंट है ये आपके इंसर्ट से रिलेटेड है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं कवर पेज। तो कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। अभी आपके सामने एक सिंपल पेज है, ओके। और अब मुझे कवर पेज यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे देखिए डिफरेंट फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पर। मुझे ये जो कवर पेज है यहाँ पर इंसर्ट करना है इस पेज में। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके क्लिक किया तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये एक ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट कवर पेज का आपकी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, कुछ भी टाइटल लिखना है या कुछ कुछ भी, मतलब एक स्टाइल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, राइट। रोटेट जैसे ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना सिंबल, इस पर आप माउस ले जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। ये हो गया। ऐसे ही और कवर पेज आप ले सकते हैं। आपको ये नहीं पसंद तो आप ले सकते हैं ये वाला, यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम, कुछ भी नेम। तो इस तरह के फॉर्मेट, मतलब कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप यूज कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स या पेजेस होते हैं। अब आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो क्लिक हियर, ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके पास। ओके, कई बार क्या होता है, मेरे पास एक सिंगल पेज है, अभी तो चलो मल्टीपल पेजेस है यहाँ पर। पेजेस में मुझे ब्रेक चाहिए, जैसे पेज है इसमें मैंने पेज ब्रेक, सही। या मैं आपको दिखाता हूँ इसको होगा कैसे। ओके, तो ये हमारे पास एक पेज है। अब मुझे यहाँ से पेज ब्रेक चाहिए, मतलब अभी आप देखिए 1 से लेकर अगेन ये पूरी जो काउंटिंग है, न्यूमेरिक्स है, ये आपकी सिंगल पेज में है। बट मैं चाहता हूं यहां से आपका एक सेकंड पेज स्टार्ट हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस किया, पेज ब्रेक। अब देखते हैं, देखिए हमारा 1 से लेकर 9 तक वही है एक सिंगल पेज में। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्मॉल साइज करते हैं। वो साइज और स्मॉल यहां से कर सकते हैं। देखिए पहले हमारा यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल पेज में था, लेकिन अब मैंने उसे 2 पेजेस में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेज ब्रेक। मैं आपको यहां दिखाता हूं। 4 के बाद मुझे पेज ब्रेक करना है, सेकंड पेज में मूव करना है मुझे ये कंटेंट। ओके, तो जहां से मूव करना है वहां क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन पेज ब्रेक। हो गया, एक फर्स्ट पेज बन गया आपका 1 से लेकर 4, फिर 5 से 9, और आपके पास और भी पेजेस हैं, ये देखिए। ओके, ऐसे ही आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा इंसर्ट रिगार्डिंग पेजेस, कवर पेज,
ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ओके, अब हम चलते हैं टेबल। कई बार क्या होता है कि हमें MS वर्ड में या वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें कोई टेबल चाहिए। होता है ना, कई बार एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट लाइन है, फिर उसके बाद आपको कुछ टेबल भी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम? तो कोई नहीं, वो हम सिखाते हैं कैसे हम करेंगे, उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखते हैं आपके सामने दे रखा है टेबल, राइट? ये है टेबल। चलिए पहले इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अब एक टेबल अगर मुझे इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप करेंगे यहाँ क्लिक। ये पूछता है आपसे कि आपको कितने रोज, ये रोज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, लाइक दिस, इन्हें हम रोज बोलते हैं। और इन्हीं को जब हम ऐसे यूज करते हैं वर्टिकल, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। तो मुझे चाहिए 2 रोज और 6 कॉलम्स का एक टेबल। तो हमने सिलेक्शन किया और क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास। यहां पर हम कुछ बना सकते हैं, हेडर, ये आपका हेडर हो गया। आप टेबल तैयार है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके फ्रेंड्स, तो टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। अब ये आपका एक टेबल हो गया, बट टेबल से रिलेटेड भी बहुत कुछ हम है। सपोज मुझे एक रो और चाहिए, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इंसर्ट। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, कॉलम, रोज। अब मुझे रो चाहिए तो क्लिक ऑन रो बिलो, आगे एक रो और इंसर्ट करनी है, रो, इंसर्ट इंसर्ट रो बिलो। ओके, ऐसे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, सिलेक्ट किया, इंसर्ट कॉलम्स टू लेफ्ट और राइट, राइट, तो आ जाएगा कॉलम। तो ऐसे आप रोज और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आपके पास हेडर रो, टोटल रो, ये सब आपके पास, जैसे क्या दिखाना आपने, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स, ये ऐसे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए मैंने हमने ये चूज किया, राइट, ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट यूज किया, दिस फॉर्मेट। तो डिफरेंट फॉर्मेट जो प्री डिफाइंड है वो आप चूज भी कर सकते हैं। ओके, हेडर रो हटा दिया तो आपका कोई हेडर रो नहीं होगा, विदाउट हेडर रो आपका ये बन जाएगा। लेकिन आपने अगर सिलेक्ट किया और हेडर रो बना दिया तो वो एक हेडर रो बन जाएगी। ओके, यहाँ का मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए हेडर रो पे क्लिक है और ये आपको एक हेडर रो की तरह दिखता है। हेडर रो वो रो जो सबसे ऊपर होती है, टॉप में, जो हमारे पास एक मीनिंगफुल कंटेंट बताती है, जैसे नेम। तो जितने भी आप नीचे आएंगे वो नेम होंगे, नीचे सैलरी, देन नंबर। ओके, तो अब मैंने हेडर रो हटा दिया कि यहाँ पर कोई इस टेबल में हेडर रो है ही नहीं। तो देखिए नॉर्मल बन गया ये। टोटल रोज वो हटा दिया, पहले टोटल रोज दिखा रहा था मुझे, टोटल रोज। ऐसे ही ये सब आपका फर्स्ट कॉलम नॉर्मल। ओके, बट आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए, लास्ट कॉलम भी चाहिए, टोटल रो चाहिए, हेडर रो। अभी आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने फॉर्मेट वो यूज किया। मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ तो नॉर्मल सब दिखेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टेबल। इंसर्ट में हमारा टेबल भी हो गया। यही टेबल आप यहां से भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल। ये किया, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। ओके, ये आपके पास दूसरा टेबल आ जाएगा। ओके, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ किया, फिर दूसरा कॉलम ले लिया, ऐसे ड्रॉ करके नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये भी कितना इजी है, राइट। बॉर्डर्स है, अब मुझे बॉर्डर्स चाहिए, होता है ना कई बार मुझे बिल्कुल बोल्ड में चाहिए बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स आप सिलेक्ट करोगे, ये बॉर्डर्स आपके ऐसे हो जाएगा। ये अभी मूव हो गया, अब मुझे बॉर्डर्स चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स ऐसे आ जाएंगे। ओके, और नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, यहाँ से देखिए अभी लेफ्ट बॉर्डर हट गया आपका, आप जाएंगे राइट बॉर्डर हट जाएगा।
इस तरीके की जो चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर्स, ये सब। ओके, व्यू ग्रिड लाइंस, मतलब ये सब आप ग्रिड लाइंस और ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ग्रिड लाइन दिखा दिया। दिस इज नॉट अ लाइन, ग्रिड लाइन आपको दिखा देगा कि यहाँ पर भी एक लाइन हो सकती है आपकी कॉलम रो की। शेडिंग करनी है, आप शेड कैसा भी चाहिए तो आप कर सकते हैं इसको। तो ये सब टेबल से रिलेटेड आप यहाँ कर सकते हैं। ओके, इरेजर है, जैसे आपने किया आप इरेज भी कर सकते हैं इसको। सेलेक्ट, सेट टेबल, और आप ड्रॉ टेबल किया आपने, देखिए इरेजर भी आ गया। आप नॉर्मली यहां से भी इरेज कर सकते हैं। ओके, जैसे भी ऐसे भी इरेज हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल हो जाता है। क्विक टेबल्स वही है कि आप नॉर्मली टेबल्स है बिट प्री डिफाइंड, उसको आप लेके यहाँ पर बना सकते हो। प्री डिफाइंड टेबल्स जैसे यहाँ गए क्विक टेबल्स में आपने किया क्विकली मुझे एक टेबल बनानी है लाइक दिस, तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। ओके, बहुत इजी हो जाता है टेबल बनाना। ऐसे एक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट बोले तो स्प्रेडशीट होता है जैसे एक शीट होती है, रो और कॉलम्स। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम एमएस वर्ड कर रहे हैं ना। एमएस वर्ड के बाद हमारे पास आएगा एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में हमारे पास आएगी स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट। वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे? क्लिक, तो ये क्या करेगा, एमएस वर्ड में आपका एमएस एक्सेल ओपन कर देगा। ये एमएस एक्सेल की शीट है ऑटोमेटिकली, जिसमें आप ये किया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। वो हम आगे सीखेंगे। सम कहां से, A2 से A4, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखिए होगा ना ऑटोमेटिक, कितने भी नंबर आप डाल दो यहाँ पर, आप ये ऑटोमेटिक सम कर देगा। ये सम है इसका। तो इस तरीके का भी आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। अब यही आप एमएस वर्ड में मैनुअली करते तो इसमें बहुत टाइम लग जाता, बट देखिए कितना इजी हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो सही है, अब बने रहिएगा इसमें और सीखना, प्रैक्टिस करना इस चीज की। तो पेजेस हो गया, टेबल्स हो गया। अब बात करते हैं पिक्चर्स की। मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए ऑटोमेटिक, जैसे ऑलरेडी कोई मैंने पिक्चर सेव कर रखी है, उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, जैसे पहले इन सबको हटाते हैं, डिलीट, क्लिक ऑन पिक्चर। ये मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल सैंपल ऑफ पिक्चर्स में हम गए और हमने एक पिक्चर यहाँ से पिक किया, सिलेक्ट किया उसको, क्लिक ऑन इंसर्ट, तो उस डॉक्यूमेंट में आपकी वो पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को आप स्मॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना पॉइंट्स, 1 2, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो उस पिक्चर का साइज आप छोटा कर सकते हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, ये रोटेट हो गया। ये ऑप्शंस है कंटेंट, किसी भी कंटेंट को स्मॉल साइज करना, बिग साइज करना, उसका रोटेट करना। ओके, अब और भी है इसमें। इसी पिक्चर को आपने जैसे ब्राइटनेस बढ़ानी है तो ये किया, ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। ओके, कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप चेंजेस इसमें कर सकते हो, राइट। कॉन्ट्रास्ट, ये तो आप ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करें देखिए। और कलर, आप कलर ये करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे भी कलर हो जाएंगे। ओके, उस जो पिक्चर ऑलरेडी है आपके सिस्टम में कहीं पर भी, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप ऐसे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। ओके, अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास टास्क आ जाता है ऐसा, तो उस टाइम आपको ये हेल्प करेगा। बट एक बार प्रैक्टिस करनी तो जरूरी है आप लोग। कंप्रेस पिक्चर, अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर्स ओनली, तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे 220 ppi या 150 ppi। तो जहां पर जैसे वेब पेजेस के लिए आपने लेना है तो वहां पर ये यूज कर लेंगे, प्रिंटर स्क्रीन्स के लिए आप ये यूज करेंगे,
और ईमेल्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो उसको कंप्रेस बोले तो जैसे कोई भी हमारे पास कंटेंट है, जैसे जनरली हम जिप यूज करते हैं, जिप रार फाइल कंप्रेस करने के लिए, मतलब किसी भी कंटेंट का जो साइज होता है उस साइज को हम छोटा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी कंटेंट का साइज है 100 MB और उसे मैं अगर जिप या रार, जो हम आगे सीखेंगे, उसको यूज में लाके करता हूं तो उसका साइज छोटा होता है। थोड़ा क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन आपका थोड़ा स्पेस वो कम हो जाएगा। मतलब 100 MB का आप 80 MB या 70 MB इतना साइज कम हो जाएगा। ओके, तो वो कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, आप चेंज पिक्चर कर सकते हैं। आपने लिया, अभी मैंने ये पिक यूज की थी, अब हम ये वाली पिक्चर यूज कर लेते हैं। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, देखिए यहाँ से इसका साइज बड़ा हो गया, आप इसे स्मॉल कर सकते हैं। ऐसे स्मॉल किया और ये देखिए जब ये आइकन आएगा ना, ये तो कहीं से आप मूव कर सकते हैं इसको, यहाँ से कहीं और पेज में नीचे भी मूव कर सकते हैं। ओके, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। ये साइज छोटा बड़ा करने के लिए, और जब ऐसे आएगा ये आइकन तो आप मूव कर सकते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव। ओके, और ये हो गया आपका रोटेट के लिए। अब ये देखिए पिक्चर स्टाइल, ये आपका प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। ओके, तो जो स्टाइल आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर दो, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब पिक्चर की शेप देखिए, ये शेप हो गया है ना, मजेदार। इसी पिक्चर की शेप आप ऐसे कर सकते हो, ये देखिए इस शेप में लाना, राइट। डिफरेंट शेप्स हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अलग अलग शेप्स। पिक्चर का बॉर्डर मुझे इस कलर का चाहिए, देखिए। पिक्चर के इफेक्ट्स, जैसे ये हो गया रिफ्लेक्शन, या आप बोलो तो सॉफ्ट एजेस आपका 10। ये देखिए रिफ्लेक्शन आ गया। मैं करते हैं इसमें, तो ये आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे एक बार। ये रिफ्लेक्शन देखा ना आपने, रिफ्लेक्शन नीचे एक बार और करके देख सकते हैं। आप यहाँ में थोड़ा साइज छोटा करते हैं इसको पहले। ओके, अब देखते हैं इसको। पिक्चर इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन, ये सिलेक्ट किया हमने, देखिए हट गया रिफ्लेक्शन। ओके, और आपको चाहिए इसका रिफ्लेक्शन, क्लिक, यहाँ क्लिक किया रिफ्लेक्शन, तो ऐसे रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ दिख रहा था आपको यहाँ दिखेगा यहाँ। ओके, तो इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे थोड़ा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। पोजीशन क्लिक किया, देखिए होता क्या है कि मुझे इस पिक्चर में कहीं पर कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो कैसे करेंगे इस पिक्चर के अंदर? तो वो ये देखिए यहाँ पर आपके पास आता है पोजीशन। आप ये लिया, सपोज आपने ये सिलेक्ट किया, ओके। अब देखिए आप यहाँ टाइप कर रहे हैं, राइट। मुझे इस पिक्चर के अंदर टाइप करना है, सही है। अभी आप टाइप करोगे तो आपको या तो यहाँ टाइप होगा, या अगर हम ऊपर जाते हैं, छोटा करते हैं। ओके, देखिए अब मैं पिक्चर के यहाँ, हम नीचे गिरा पिक्चर को, हमने ये सिलेक्ट किया था ना, इस पिक्चर के हम साइड में, ये हम पिक्चर के बॉर्डर के अंदर हम टाइप करना चाहते हैं।
अभी यहाँ चला गया, लेकिन मुझे बॉर्डर के अंदर करना है, पिक्चर के साथ करना है। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, स्टाइल, या आप ये चले गए हम इंसर्ट, देखिए चेंज पिक्चर या इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन भी हो सकता है, टेक्स्ट टाइपिंग भी हो सकती है। ये तो पहले आप कैप्शन आप कर देंगे। आप चेंज कर सकते हैं पोजीशन, अबव सिलेक्टेड आइटम, बिलो सिलेक्टेड आइटम, ये हो जाएगा कैप्शन, अबव या अब बिलो करना है। ओके, अब राइट क्लिक, टेक्स्ट रैपिंग। आपको टेक्स्ट रैपिंग क्या करनी है? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट, टाइट, स्क्वायर, इन लाइन विद टेक्स्ट। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि बॉर्डर मतलब पिक्चर के साथ हमें टाइप करना है, तो सपोज मैंने लिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो देखिए अब ये क्या करेगा, यहां पर मैं टाइप करता हूं पिक्चर इन फ्रंट, मतलब पिक्चर से पहले आ गया, राइट। मेरा टेक्स्ट और पिक्चर जनरली ऐसा होता नहीं है, जहां पर ये बॉर्डर होता है उसके ऊपर या नीचे ऐसे टाइप करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे पिक्चर जहां है उसी के आसपास मुझे टाइप करना है। अब देखिए पीछे चले गया टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट को आगे लाना है, तो राइट क्लिक किया, पिक्चर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और देखिए टेक्स्ट रैपिंग। अब हम करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट से क्या होगा, ये जो आपकी पिक है इस टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। ये थोड़ा समझने वाली चीज है, बहुत ही काम आने वाला काम आएगा आपको आगे। ओके, और ये चीज हो गई। इसके बाद टेक्स्ट टाइपिंग हो गया, ये आप करके देखेंगे। साइज आप कर सकते हैं, फॉर्मेट पिक्चर, पिक्चर को फॉर्मेट करना है, जैसे लाइन कलर या शेडो, 3D फॉर्मेट, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, विड्थ कितनी लेनी है या लाइन कलर कौन सा है, लाइन कलर हमने ले लिया जो हमने पहले किया था वहां से ना, वही हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया टेबल से रिलेटेड। अब एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा आपको उसमें भी। चलिए वो हम दिखाते हैं, ये रहा, ये है वर्ड आर्ट। इसे बहुत इंटरेस्टिंगली आप वर्ड की डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया इस पे, आपने सिलेक्ट किया ये वाला फॉर्म और यहां टाइप किया, ओके ओके, देखिए ये देखिए क्या आ गया। आप इसे थोड़ा सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, तो देखिए मूवीज में देखा ना कितने स्टाइलिश नेम बनाते हो। देखिए ये वर्ड आर्ट ऐसे नाम बन गया। ओके, और इसको फॉर्मेट करना है, कोई दूसरा कलर यूज करना है। ओके, साइज, ऑल टेक्स्ट बोले तो कि ये आपको यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर ले जाओगे ना, ये देखिए यहाँ ले गए, पहले इसको साइज छोटा करते थोड़ा, राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने डाला 1:1। ओके, अब जैसे मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ वो टेक्स्ट दिखता है। लेकिन आपको कब दिखेगा, जब कभी इसको टाइम लगता है यार ना। वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले अल्टरनेटिव टेक्स्ट व्हाइल पिक्चर्स आर लोडिंग और इफ दे आर मिसिंग। वेब सर्च इंजन्स यूज अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू हेल्प फाइंड
Web pages alternative text is also used to assist user with the disabilities. जनरली और टेक्स्ट जो हम यूज करते हैं ना, वो जैसे कोई इमेज है, आप जनरली देखोगे, जैसे आप उसके ऊपर ले जाते हो तो एक हेल्पिंग टेक्स्ट भी बोलते हैं उसको, तो वो बताते हैं कि वो कंटेंट क्या है। लेकिन यहाँ पर एमएस वर्ड में कई बार जैसे पिक्चर लोड हो रही होती है, अभी मिसिंग है पिक्चर, मतलब लोड नहीं हो, कंप्लीट लोड नहीं हो पाई है, तो उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ओके, व्हाट इज दैट? तो ये वर्ड आर्ट है, इसमें कुछ और भी है स्टाइल, आप ये स्टाइल यूज कर सकते हो। देखिए, ये डिफरेंट स्टाइल्स, क्लियर? इसी को 3D इफेक्ट्स देना है, ये जैसे इफेक्ट दे सकते हैं, इसको देना है, आप ये दे सकते हो। ओके, 3D कलर देना है, राइट क्लिक, क्लिक किया और 3D इफेक्ट्स, आप 3D कलर दे दो। यहाँ सामने ये सिलेक्ट किया और वो इफेक्ट दे दिया, 3D इफेक्ट, 3 डायमेंशनल। ओके, इसके बाद शैडो इफेक्ट्स, ये सिलेक्ट किया, ये देखिए एक शैडो दिखेगा वहाँ पे। ओके, अच्छा, ये हो गया वर्ड आर्ट। तो ये सब हो गया आपका इंसर्ट से रिलेटेड। अब एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो। सपोज आपने कुछ रॉन्ग लिख दिया, कि मैंने रॉन्ग लिख दिया कुछ, अब मुझे एडिट करना है, तो कैसे करोगे? या तो राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। ओके, नहीं तो यहाँ पे बस ऑप्शंस हैं, एडिट टेक्स्ट है, स्पेसिंग है, वेरी टाइट, मतलब अगर आप ये करोगे वेरी टाइट, तो देखो ये सब एक साथ जैसे आएंगे, टाइट, नॉर्मली, अब नॉर्मल ऐसे दिखेगा। ओके, अलग अलग स्टाइल्स, आप इसको चेंज कर सकते हो, लूज। जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा। ओके, स्टाइल यूज कर सकते हो। ये सब हो गया आपका अलाइन, व्यू ग्रिड लाइंस, ये सब ग्रिड लाइंस हमने कर लिया था, ये पूरे पेज की ग्रिड लाइन सिखा रहा है। ओके, तो हम चलते हैं इंसर्ट में। ये तो हो गया हमारा फिर टेबल से रिलेटेड। ओके, टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हाँ, एक ये रह गया था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर हैं, यहाँ लिखा नेम, यहाँ लिखा नंबर, ओके, और यहाँ लिखा हमने ABC, और यहाँ लिखा, ये हमने लिखा नॉर्मली टेक्स्ट में, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे, यहां से सीधा आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और टू लेते हैं, 2 कॉलम्स और 2 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। ओके, ये देखिए कैसे बने। ओके, ये आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल। तो टेबल हो गया हमारा, इसकी आप प्रैक्टिस करना। पिक्चर हमने, हाँ, पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली थी ना। इसको थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, तो ये सबको डिलीट किया। ओके, पिक्चर हमने कर लिया था, पिक्चर इंसर्ट करके। उसके बाद क्लिप आर्ट, जैसे क्लिप आर्ट में क्या आता है, ऑर्गेनाइज क्लिप्स, यहां क्लिक करेंगे। अभी कोई ऑफिस कलेक्शन, क्लिप आर्ट तो है नहीं यहाँ पर, जैसे ये है, या कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, डोमेस्टिक, हाँ ये हो गया। तो इनको भी आप वहां ला सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। आपने किया कॉपी,
और पेस्ट। अलग अलग इमेजेस आपकी हैं क्लिप आर्ट। आप यहाँ गए ऑर्गेनाइज क्लिप्स, या यहाँ पर माई कलेक्शंस, वेब कलेक्शंस, यहाँ टाइप कर सकते हैं, मीडिया सेलेक्ट किया और ड्रॉइंग की पिक्स हम यहाँ ले आए। कोई भी क्लिप आप यहाँ पर ला सकते हैं। आ गए, मुझे चाहिए पैरेट, सेलेक्ट किया, ये आ गया। तो मैंने वेब सेलेक्ट किया था तो इंटरनेट से ये ले आएगा आपकी इमेज। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, मतलब नेट अभी मैं नेट यूज कर रहा हूँ ना, तो ये सब आ जा रही है, वेब से भी उठा के ले आ रहा है। तो ये क्लिप आर्ट है, डिफरेंट इमेजेस जो आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट में आप ला सकते हैं। ओके, और टिप्स फॉर फाइंडिंग क्लिप्स आप देख लेंगे। ऑर्गेनाइज क्लिप्स जैसे हमने किया था, यहाँ से हमने ले लिया था पिक, तो यहाँ सेलेक्ट किया, वो तो आपको पता है साइज कम ज्यादा करना है, रोटेट करना है, ये हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इंसर्ट शेप्स। हम देखिए, हमने पिक्चर इंसर्ट किया, वर्ड फॉर्मेट इंसर्ट किया जो वर्ड आर्ट था। अब शेप्स, डिफरेंट शेप्स भी हमें चाहिए होते हैं, राइट। एक काम करते हैं, इसको पहले कंट्रोल ए डिलीट, सब हटाया यहाँ से। ओके, अब आते हैं शेप्स। कई बार शेप्स भी चाहिए होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया और ये शेप्स आ गया। इसको क्या कलर चाहिए वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पहले था शेडो, ये शेडो चाहिए। ओके, वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। अलाइन राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए। अलाइन का हम बता चुके पहले, रोटेट करना है 90 डिग्री में, 90 फ्लिप, ये तो आप शेप्स को कर सकते हैं। बात आती है इंसर्ट शेप्स। तो देखिए, डिफरेंट शेप्स हैं। ओके, ये शेप चाहिए या मुझे, आप ये शेप ले सकते हैं, कोई भी शेप लिया उसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे शेप से कुछ टाइप करना है तो राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, और ये बताया था कि वर्ड आगे पीछे जो भी फॉर्मेटिंग है, जैसे वो होता है ना आपको, जैसे स्टाइल्स आपने किया, अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन एज अ न्यू। यहाँ आप एक काम करते हैं, यहाँ सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉन्ट, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं, शेडो, आउटलाइन, ओके, ऑल कैप्स। इंसर्ट, ये हो गया शेप्स। स्मार्ट आर्ट, राइट क्लिक, सॉरी क्लिक, आप देखिए जैसे ऑल में तो सब आ गया, लिस्ट या प्रोसेस, साइकिल्स, ये आर्ट है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लिस्ट है तो लिस्ट रिलेटेड ये आपके पास आर्ट आ गए, पिरामिड्स ये आ गए, मैट्रिक्स ये आ गया, हायरार्की से रिलेटेड को चाहिए, मान लो ये मुझे चाहिए यहाँ पर, तो देखिए हायरार्की से रिलेटेड भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे हमने टॉप में कौन है, ए है, उसके डाउन में कौन है, बी। ऐसी हायरार्किकल हम बना सकते हैं। ओके, ये चाहिए आपको या ये चाहिए इस फॉर्मेट में, इस स्टाइल में, ओके, ये कर सकते हैं। इंसर्ट शेप्स, स्मार्ट आर्ट हो गया। अब चार्ट, क्लिक ऑन चार्ट। मुझे देखिए अलग अलग तरह के चार्ट हैं यहाँ पर, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। आप ये देखेंगे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके के चार्ट होते हैं। कॉलम चार्ट देखिए ऐसे होते हैं जिसमें बार्स होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ओके, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, तो अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं। आप इनको बना के देखिएगा। जैसे मैं कॉलम चार्ट लेता हूँ और मैंने कॉलम चार्ट में सेलेक्ट किया ये, ओके, तो एक चार्ट मेरे पास ऑलरेडी था तो यहाँ पर बन के आ गया, इसको मूव कर देते हैं, ये आ गया चार्ट। कुछ एडिटिंग करनी है आपने, आप क्लिक करो इस पे। जैसे देखिए ये ब्लू वाला बता रहा है सीरीज 1 और ये बता रहा है सीरीज 2, सीरीज 3।
अब कुछ इसमें एडिटिंग करनी है, तो एडिट डाटा, यहाँ हमने टाइप किया बस क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गए, आ गया सीरीज 1 जितना हमने टाइप किया था। ओके, तो जिस हिसाब से डाटा चेंज होगा उस हिसाब से आपका चार्ट बन जाएगा। इंसर्ट चार्ट, आप पाई चार्ट लेना आपने तो क्लिक ऑन पाई, तो ये चार्ट बन गया आपके पास। ओके, तो एक काम करते हैं, आज आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस। ओके, ये लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स हम आगे करें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर आप ये सीख रहे हैं ना, कम से कम कुछ मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि मुझे पता चले कि कोई सीख भी रहा है, नहीं सीख रहा। ओके, और कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा, बेकार लगा तो आप बेकार वहां पर लिख सकते हैं, ताकि मुझे कम से कम एक नॉलेज हो कि कोई सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा, तो फिर मैं कुछ और करूंगा। ओके, मेरा मोटो है कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली घर बैठे बैठे। फाइन, तो अच्छा लगा तो प्लीज, जैसे भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके बता दीजिए। ओके, तो आगे आएंगे हम आगे अच्छे अच्छे ऑप्शंस के साथ MS वर्ड, और ये चलता ही रहेगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब तो आपने करना ही है अच्छे तरीके से, लेकिन सबसे बढ़िया आप MS वर्ड और एक्सेल तो करिएगा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत वास्ट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा डॉक्यूमेंटेशन में, कैलकुलेशंस में। ओके, तो बने रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सब्सक्राइब लिंक है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। ओके, तो सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।